नहीं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब ने जो 15 जुलाई से सर्कमवेंशन पॉलिसी लाई है, वो पॉलिसी क्या है वो हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स ने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, बट किसी ने भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं किया है कि ये किन किन वीडियोज़ पे ये पॉलिसी अप्लाई होगा, इसके क्या मतलब एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो मेरे पास एक यूट्यूब का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे यूट्यूब ने इस सर्कमवेंशन पॉलिसी के बारे में एकदम डिटेल में सब कुछ मेंशन किया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं और एकदम डिटेल में होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो आप बीच से वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा डिटेल में एंड तक देखें, सो दैट कि आपको इस सर्कमवेंशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में पता चल सके कि ये पॉलिसी है क्या और ये पॉलिसी किन किन वीडियोज़ पे अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे पहले ही देखा होगा आपने, लिखा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। राइट, इसमें आप नीचे देखेंगे तो लिखा है जुलाई 15, 2025, मतलब जो सबसे लेटेस्ट अपडेट आया है। सबसे पहले आया था मार्च 3, 2022 को, फिर आया मार्च 10, 2025 को, फिर आया है लेटेस्ट 15 जुलाई 2025 को। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कैसे कैसे वो किन किन टाइप की वीडियोज़ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, उन सभी को हम देखते हैं। ये मिलनी स्टार्ट है यहाँ से, इस पॉइंट से, कि इस पॉलिसी के अंतर्गत वो किन किन वीडियोस पे या किस किस चैनल को रिव्यू करेंगे। वही लिखा है व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू अ चैनल। तो अगर आप चैनल को रिव्यू करते हैं, अगर यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करता है, तो वो आपके चैनल पे किन किन चीज़ों को चेक करेगा अंडर दिस सर्कमवेंशन पॉलिसी। तो यहाँ पे लिखा है अगर आप यूट्यूब से लाइक अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, तो मोनेटाइज किस बेसिस पे होगा। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो इस सर्कमवेंशन पॉलिसी का पहला ही कंडीशन है कि जो आपका चैनल है और चैनल पे जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल और ऑथेंटिक का मतलब क्या हुआ। तो वो लिखा है कि यूट्यूब अगर आपके चैनल को रिव्यू करता है, तो यूट्यूब ये चाहता है कि आपके चैनल पे किस टाइप के कंटेंट होने चाहिए। पहला है बी योर ओरिजिनल क्रिएशन। जो भी कंटेंट है वो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, वो खुद के द्वारा क्रिएट किया होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। वही लिखा है इफ़ यू बोरो कंटेंट फ्रॉम समवन एल्स। मतलब अगर आप किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका खुद का भी कुछ ओरिजिनलिटी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी का और का कंटेंट लिए और आपने डायरेक्ट सेम कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे ये कि आप किसी का कंटेंट लेंगे और फिर उसमें कुछ आप चेंज करेंगे अपने थ्रू, तब जाकर वो एक ओरिजिनल क्रिएशन माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट बी मास प्रोड्यूस्ड और रेपिटेटिव। मतलब कि आप एक कंटेंट आपने बनाया अपना, अब आप उसी कंटेंट को बार बार अपलोड नहीं कर सकते हो। अपने चैनल पे भी आप एक ही वीडियो को या एक ही कंटेंट को बार बार अपलोड नहीं करोगे, या फिर आप डिफरेंट चैनल्स पे भी आप एक ही कंटेंट को बार बार अपलोड नहीं करोगे। और मास प्रोड्यूस मतलब कि सपोज आपने किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाया, अब आप सेम चीज़ पर बार बार वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हो। ये भी ये कंडीशन है। तो नीचे लिखा है उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड बी मेड फॉर द एंजॉयमेंट और एजुकेशन ऑफ व्यूअर्स नॉट रादर देन द सोल पर्पस ऑफ गेटिंग व्यूज़। तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जैसे कोई ऑडियंस या फिर कोई और पर्सन, कोई व्यूअर्स आ रहा है यूट्यूब पे, तो वो या तो एजुकेशन पर्पस से होना चाहिए आपका कंटेंट, या फिर या फिर इंजॉयमेंट पर्पस से। इंजॉय मतलब कि वो वीडियो को देखकर इंजॉय कर रहा है, फिर एजुकेशन पर्पस से एजुकेशनल वीडियोस। ये ना कि आपने कुछ ऐसा बना दिया सिर्फ व्यूज़ के लिए, आपने कुछ भी बना दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो एक तरह से रेपिटेटिव या फिर एक नॉन वैलिड कंटेंट माना जाएगा। तो वो भी इस सर्कमवेंशन पॉलिसी के अंदर आएगा कि वो इन चीज़ों को रिव्यू करेगा पहले यूट्यूब। अब रिव्यू करके क्या करेगा वो अभी आगे नीचे लिखा हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे कंटेंट है, सब लिखा हुआ है। तो पहले इन चीज़ों को रिव्यू करेगा कि जो आपका कंटेंट है वो आपका ओरिजिनल क्रिएशन है कि नहीं है, वो कंटेंट मास प्रोड्यूस तो नहीं है, वो कंटेंट रेपिटेटिव तो नहीं है। और इन सभी चीज़ों को यूट्यूब रिव्यू कर रहा है विद द हेल्प ऑफ AI। यूट्यूब ने अपना सिस्टम AI इंटीग्रेट कर दिया है, तो उन सभी चीज़ों की हेल्प से वो रिव्यू कर रहा है। और जो पर्सन जो यूट्यूब में काम कर रहे हैं वो लोग भी रिव्यू कर रहे हैं, बट AI भी अलग से ऐड हो गया, वो भी रिव्यू कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आवर रिव्यूअर्स विल चेक योर चैनल एंड कंटेंट अगेंस्ट आवर पॉलिसीज। तो जो भी यूट्यूब ने पॉलिसीज़ लाए हैं, उस पॉलिसीज़ के थ्रू वो आपके चैनल को, आपके कंटेंट को रिव्यू करेगा। वो आपके सभी वीडियोज़ को नहीं रिव्यू करेगा। ये भी पॉइंट है कि यूट्यूब है वो आपके, सपोज अपने चैनल पे 1000 वीडियोज़ डाले हैं, तो यूट्यूब आपके 1000 के 1000 वीडियो को नहीं रिव्यू करेगा, वो सिर्फ उन वीडियोज़ को रिव्यू करेगा। और व्यूअर्स में फोकस ऑन चैनल्स, आपके चैनल के कुछ कुछ चीज़ों को वो रिव्यू करेगा, जैसे कि मेन थीम। मतलब सपोज कोई अगर व्लॉगर है तो वो ज़्यादातर व्लॉगिंग वीडियोस डाल रहा है, तो यूट्यूब पे उसके चैनल पे जो मेन व्लॉगिंग वीडियोस होगा उसको वो रिव्यू करेगा। जैसे मेरा एक और एजुकेशनल चैनल भी है,
ट्यूटर रवि के नाम से। अगर आप जाकर चैनल को चेक करें तो वहाँ पे बहुत जो मैक्सिमम वीडियोज़ हैं वो एजुकेशनल कंटेंट है। तो अगर यूट्यूब मेरे चैनल को रिव्यू करता है तो वो वहाँ पे मेन थीम क्या है, एजुकेशनल, तो वो एजुकेशनल वीडियोज़ को पहले वहाँ से छांटेगा सभी वीडियो में से, फिर देखेगा कि मोस्ट व्यूड वीडियोज़ कौन सा है, उनको पिक करेगा, फिर या फिर कोई न्यूएस्ट वीडियो जो मैंने नया वीडियो डाला है या फिर जो वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है उन वीडियोज़ को वो देखेगा, उन वीडियो को रिव्यू करेगा। उसका देखिएगा बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, कि किस वीडियो से सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आ रहा है। मतलब बहुत ऐसे वीडियोज़ होते हैं व्यूज़ कम है बट उस वीडियोज़ ने वॉच टाइम ज़्यादा दिया है, ये भी होता है, तो वो चेक करेगा। फिर देखिएगा वीडियोज़ मेटा डेटा, जो वीडियोज़ हैं उसका थंबनेल देखेगा, उसका टाइटल देखेगा, उसका डिस्क्रिप्शन जो आपने ऐड किया है वो देखेगा। फिर देखिएगा चैनल के अबाउट सेक्शन, आपने जो अबाउट सेक्शन में अपने बारे में क्या लिखा है, चैनल के बारे में क्या लिखा है, वो सब चेक करेगा। और ये सब एक तरह का मतलब उसने एक बताया है, एग्जांपल दिया है कि इन चीज़ों को वो चेक कर सकता है और चेक करने के बाद वो अपने पॉलिसी से मैच करेगा। अगर पॉलिसी से मैच नहीं हो पाएगा तो वो आपके चैनल को डिमोनेटाइज भी कर देगा और आपका चैनल ब्लॉक भी हो सकता है। तो लिखा है नोट दैट आवर रिव्यूअर्स कैन एंड मे चेक अदर पार्ट्स ऑफ चैनल टू सी वेदर इट फुल्ली मीट्स आवर पॉलिसीज। तो ये सब जो पॉइंट्स था ये तो मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल बता दिया है, बट वो आपके चैनल के और भी चीज़ों को चेक कर सकता है यूट्यूब। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये समझ आएगा कि यूट्यूब आपके चैनल के किस किस चीज़ों को रिव्यू करेगा। अब नीचे और देखते हैं कि अब जैसे उसने आपके चैनल को रिव्यू किया तो कौन सा कंटेंट है जो कि यूट्यूब के पॉलिसी के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है या फिर इनऑथेंटिक कंटेंट है, मतलब वो वैलिड कंटेंट नहीं है, वो बेकार कंटेंट है, उसको वो ब्लॉक कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है इनऑथेंटिक कंटेंट रेफर्स टू मास प्रोड्यूस्ड और रिपीटेटिव कंटेंट। अभी मैंने आपको बता दिया दिस इंक्लूड्स, अब इस मास प्रोड्यूस्ड में और रिपीटेटिव कंटेंट में क्या क्या आएगा वो लिखा है कंटेंट दैट लुक लाइक इट इज़ मेड विद अ टेम्पलेट with little to no variation across videos और content that is easily replicable at scale। इसका मतलब कि जैसे अभी जब AI आया था अचानक से तो बहुत सारे जो क्रिएटर्स थे वो AI के थ्रू एक ही टेम्पलेट पे मल्टीपल शॉट्स बनाकर यूट्यूब पे डाले जा रहे थे। तो अगर वैसा कुछ यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है आपके चैनल में तो वो सब एक तरह से इनऑथेंटिक कंटेंट माना जाएगा, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट माना जाएगा या फिर मास प्रोड्यूस कंटेंट माना जाएगा। एंड ये पॉलिसी आपके पूरे चैनल पे लागू होगा तो आपका पूरा चैनल भी बंद हो सकता है। क्लियर? तो यही है कि इन अदर वर्ड्स इफ़ यू हैव वीडियोस दैट वायलेट आवर गाइडलाइंस मोनेटाइजेशन मे बी रिमूव फ्रॉम एंटायर चैनल। समझे कि अगर आपके एक वीडियो पे भी यूट्यूब को लगता है कि ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस वीडियोस को का जो मोनेटाइजेशन है वो बंद होगा, आपके पूरे चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखें कि अगर आपने कोई वीडियो ऐसा अपलोड कर दिया है या फिर आपने पीछे पास्ट में भी कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं तो उन वीडियोस को आप डिलीट कर दें अपने चैनल से। नहीं तो अगर यूट्यूब ने ये चीज़ डिटेक्ट कर लिया आपके चैनल में कि जो आपने कंटेंट डाला मास प्रोड्यूस्ड है या फिर रेपिटेटिव कंटेंट है और आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तो वो पूरे चैनल के मोनेटाइजेशन को बंद कर सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ आप ध्यान दें। अब क्या क्या चीज़ मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ है वो भी यहाँ पे लिखा है। तो लिखा है कि एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ अलाउड टू मोनेटाइज, मतलब ये एग्जाम्पल है बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज़ मोनेटाइज होगा, और भी चीज़ें पैरामीटर हो सकती है। बट एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप रिपीटेटिव मतलब क्या क्या डाल सकते हैं रिपीटेटिव में कुछ ऐसा। सो सेम इंट्रो एंड आउट्रो फॉर वीडियोस, मतलब जैसे आपने 50 वीडियोस डाले तो उन वीडियोस का जो इंट्रो पार्ट है और जो आउट्रो पार्ट है, मतलब वीडियो ख़त्म हो रहा है तो एंड में डालते हैं ना थैंक्स फॉर वॉचिंग, और स्टार्टिंग पार्ट है तो वेलकम टू आवर वीडियो, वेलकम टू आवर चैनल, ये सब कोई कहीं से हम बनाकर डालते हैं 5-5 सेकेंड 10 सेकेंड का क्लिप, तो वो अलाउड है, वो आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो। बट बल्क ऑफ योर कंटेंट इज़ डिफरेंट, मतलब कि सपोज आपका 10 मिनट का वीडियो है तो आप स्टार्टिंग का 5 सेकेंड एंड का 5 सेकेंड आप उसमें अपना इंट्रो और आउट्रो डाल सकते हो, बट जो बीच का पार्ट है वो आपका खुद का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। सिमिलर कंटेंट वेयर ईच वीडियो टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर फीचरिंग, तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ये सब चीज़ें। शॉर्ट क्लिप्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट एडिटेड टुगेदर वेयर यू एक्सप्लेन हाउ दे आर कनेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप सेम टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप ले आए, आपने उसको ऐड कर दिया, एक आपने 1 मिनट का उसका वीडियो बना दिया या 1 मिनट का शॉर्ट बना दिया क्लिप को ऐड करके, फिर आप उसमें आप अपना वॉइस ओवर देकर बैकग्राउंड ऑडियो देकर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपने उससे मतलब वो क्या है, तो वो भी एक तरह से मोनेटाइज के कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कंटेंट दैट, ये है कंटेंट दैट वायलेट्स दिस गाइडलाइन, मतलब कि जो ऊपर गाइडलाइन दिया है कौन कौन सा कंटेंट उसको वायलेट करेगा, मतलब कि वो चीज़ अब लीगल नहीं होगा, इलीगल होगा यूट्यूब के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो लिखा है
इट कैन फ्रस्ट्रेट व्हेन अ चैनल कंटेंट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर कंटेंट, मतलब कि कोई एक चैनल है जो एक ही टाइप की चीज़ों को बार बार डाले जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो व्यूअर्स होगा, जो ऑडियंस होगा, उसे कुछ भी नया नहीं लग रहा है उसके वीडियोज़ में, तो वो जो ऑडियंस होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और यूट्यूब यहाँ पे एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि कोई व्यूअर यूट्यूब को यूज़ कर रहा है, तो यूट्यूब चाहेगा ना कि वो जो व्यूअर है, जो ऑडियंस है, वो ज़्यादा टाइम तक यूट्यूब पर एक्टिव रहे, ताकि यूट्यूब को ज़्यादा फ़ायदा हो उससे। तो उसके लिए ये चाहिए कि जो ऑडियंस है उसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट मिलना चाहिए। सेम टाइप का कंटेंट मिलेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो वही है कि इट कैन फ्रस्ट्रेट व्यूवर्स हु कम टू यूट्यूब फॉर अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो अब यूज़र को सेम टाइप का कंटेंट मिल रहा है, इंटरेस्टिंग कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो वहाँ पे भी जो यूट्यूब है वो वीडियोस को डिमोनेटाइज कर सकता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग वही हुआ कि आप एक सेम टेम्पलेट पे या फिर आप एक रिपीटेड टाइप का कंटेंट यूट्यूब पे आप मत डालो तो बेस्ट है। नीचे दिया भी एग्जांपल कि कंटेंट दैट एक्सक्लूसिवली फीचरिंग रीडिंग ऑफ अदर मटेरियल्स यू डिड नॉट ओरिजिनली क्रिएट, लाइक टेक्स्ट फ्रॉम वेबसाइट और न्यूज़ फीड्स। इसका मतलब हुआ कि आप किसी वीडियो में कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हो जहाँ कहीं से आप पढ़ के एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी न्यूज़ आर्टिकल से, कोई पोएम, कोई स्टोरी, आप खुद का कुछ उसमें ओरिजिनलिटी नहीं डाल रहे हो, तो वो भी एक तरह से मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉन्ग मॉडिफाइड टू चेंज द पिक्चर स्पीड बट आर अदरवाइज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सॉन्ग। मतलब कि आपने एक गाने का जो पिच है या फिर स्पीड है, आपने गाने को स्पीड कर दिया, मतलब आपने 1.5 पे कर दिया, या फिर आपने उसका थोड़ा सा पिच चेंज कर दिया बैकग्राउंड से, तो वो सब आपने सॉन्ग में मॉडिफाई तो कर दिया, बट वो ओरिजिनल सॉन्ग जैसा ही है। आपने उसमें कुछ अपना खुद का, जैसे खुद का मतलब कि आप एक सॉन्ग है, आपने एक क्लिप स्टार्टिंग का यूज़ कर लिया, बीच में आप अपना कुछ क्रिएट करके सेम म्यूज़िक पे आप अपना कुछ उसमें लिरिक्स डाल सकते हो। तो वैसा कुछ नहीं कि आपने बस गाने में लिटिल बिट चेंज किया, तो वो भी मॉडरेशन कैटेगरी में नहीं आएगा। सिमिलर रिपीटेटिव कंटेंट विथ लो एजुकेशनल वैल्यू, कमेंटेटरी, नैरेटिव्स और मिनिमल वेरिएशन अक्रॉस वीडियोस। मतलब आपने कहीं से वीडियोस लिया है, सपोज आपने कहीं से वीडियो कॉपी किया है, तो उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाकर वीडियो वो एक मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ होगा। अब अगर आपने कहीं से वीडियो लिया, कहीं से कुछ यूज़ किया, आप उसमें बहुत ही मिनिमम चेंजेस कर रहे हो, तो वो एक तरह से मोनेटाइजेशन में अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है मास प्रोड्यूस कंटेंट यूजिंग अ सिमिलर टेम्पलेट अक्रॉस मल्टीपल वीडियोस। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इमेज स्लाइसोड ऑल स्क्रोलिंग टेक्स्ट विथ मिनिमल और नो नैरेटिव कमेंटेटिव एजुकेशन वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ शॉर्ट्स डाला, कोई वीडियो डाला, उसमें बस आपने क्या किया है, फ़ोटोज़ लगा दिए हैं, वो बस फ़ोटो स्लाइड हुआ जा रहा है, या फिर आपने कुछ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा दिया है, उसमें कुछ आपने खुद का बैकग्राउंड वॉइस नहीं ऐड किया। मतलब अगर फ़ोटो स्क्रॉल हो रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन भी करते जाओ वीडियो में कि फ़ोटो ये आया, इसमें ये दिख रहा है, टेक्स्ट आया, उसमें ये, अब बैकग्राउंड में कुछ डालो, वही लिखा है नो नैरेटिव कमेंटेटरी और एजुकेशनल वैल्यू। तो ऐसा कुछ है तो वो कंटेंट आपके मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ नहीं है। अब रीयूज्ड कंटेंट के बारे में भी डाला है कि आप कंटेंट को, कौन से कंटेंट को आप रीयूज़ कर सकते हो यूट्यूब पे। तो लिखा है यूज्ड कंटेंट रेफर्स टू चैनल दैट रीपर्पस कंटेंट दैट्स ऑलरेडी ऑन यूट्यूब और अदर सोर्सेज विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंटेटरी, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन और एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वैल्यू। reused content may also be known as duplicate और scrapped content। अब मैं इसका ऊपर से ये तो इंग्लिश में था, मैं इसको मीनिंग समझाता हूँ क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब रियूज्ड कंटेंट किसको बोलेगा, अगर कोई कंटेंट, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपने उस चीज़ को वहाँ से पिक किया, ठीक है, और उसको एज इट इज़ या फिर बहुत ही कम चेंज में आपने दोबारा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो उस चीज़ को यूट्यूब रीयूज्ड कंटेंट मानेगा या फिर स्क्रैप कंटेंट, मतलब कि वो बेकार है, वो फालतू है, कोई काम का नहीं है, वैसे कंटेंट को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। अब आप किसी और, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे आपने किसी कोई बंदा कुछ बता रहा है, आपने उसका वहाँ से एक पार्ट पिक किया, फिर आप उसको वीडियो में यूज़ कर सकते हो, बट आपका जो मेन वीडियो, आपका जो वीडियो होगा पूरा, उसमें आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए एंड जो कॉपीड कंटेंट है उसका पार्ट कम होना चाहिए, तभी वो लीगल इंक्लूड होगा। क्लियर है। अगर आप पूरा का पूरा वीडियो किसी और का यूज़ भी कर रहे हो तो उसमें आप इफ़ेक्ट्स ऐड करो, अपने बैकग्राउंड ऑडियो को ऐड करो, आप अपना, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऐसे पार्ट भी अपनी वीडियो में ऐड करो, तब जाकर उसको एक ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा। क्लियर है। तो इसमें ये मेंशन्ड है कि टू फिगर आउट वेदर कंटेंट रीयूज्ड, अगर मतलब वो आप चेक करने के लिए कि जो आपका कंटेंट है वो रीयूज्ड है, जो यूट्यूब होगा वो चेक करेगा आपके चैनल को और
उसमें क्या क्या चीज़ देखेगा, आपकी वीडियो देखेगा, चैनल डिस्क्रिप्शन देखेगा, वीडियो टाइटल देखेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखेगा। तो आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों को आप कहीं से कॉपी करना आप छोड़ दें। आप अपना खुद का जो वीडियोज़ है, चैनल डिस्क्रिप्शन है, ये सब खुद का ऐड करें। कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंज करके फिर उसको अपना बना लिया, फिर आप उसको अपलोड करो। और इसमें है जो रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी है वो आपके पूरे चैनल पे अप्लाई होगा। एंड अगर कोई भी वीडियो इस चैनल को वायलेट कर रहा है तो और अगर यूट्यूब को लग रहा है कि वो कंटेंट आपने खुद नहीं बनाया है तो आपका पूरा चैनल ही डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान दें, मे बी रिमूव फ्रॉम योर इंटायर चैनल। तो यूट्यूब ये बार बार बोल रहा है कि कोई भी पॉलिसी को वायलेट करोगे आपका पूरा चैनल ही डिमोनेटाइज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ क्या, एक वीडियो डिमोनेटाइज हो, पहले एक वीडियो डिमोनेटाइज होता था, अब यूट्यूब पूरा का पूरा चैनल ही डिमोनेटाइज कर देगा। तो अब क्या क्या अलाउड है मोनेटाइज का वो देखो, वो है वी वांट, ये यूट्यूब बता रहा है कि वो चाहता है कि जो कंटेंट क्रिएटर अपलोड करे वो ओरिजिनल हो और उन क्रिएटर्स को यूट्यूब पे करना चाहता है या फिर उन क्रिएटर्स को ही वो रिवॉर्ड देना चाहता है। तो वही लिखा है कि एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्स अलाउड टू मोनेटाइज, बट सिर्फ इस तक की लिमिट नहीं है, बट उसने एग्जाम्पल दिया है कि इस टाइप की चीज़ों को यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ करेगा। जैसे पहला है यूजिंग क्लिप्स फॉर अ क्रिटिकल रिव्यू, मतलब आपने कहीं से क्लिप को यूज़ किया है बट आप उसको अपने रिव्यू के लिए यूज़ किया, मतलब वीडियो में आप 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए उस क्लिप को यूज़ कर रहे हो, फिर आप बाकी का अपना कंटेंट है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपने 10 मिनट का कोई वीडियो बनाया तो उसमें आप किसी पॉइंट पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कहीं से एक 5 सेकंड 6 सेकंड का आपने कहीं से क्लिप ले लिया, आपने ऐड कर दिया अपने वॉइस के ऊपर और फिर आप बाकी कंटेंट आपका ओरिजिनल है वो चीज़ आप कर सकते हो। फिर है अ सीन फ्रॉम अ मूवी वेयर यू हैव री रिटन द डायलॉग एंड चेंज द वॉइस ओवर। इसका मतलब हुआ कि आपने किसी मूवी का सीन लिया है बट आपने उस सीन में अपना खुद का वॉइस ऐड कर दिया। वो मूवी का जो ओरिजिनल ऑडियो था वो नहीं है, आपने कुछ खुद से बोल सकते हो कि आपने कोई डायलॉग लिखा, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे आजकल वायरल होता है वो CID वाला जो मीम होता है कि जो CID में ACP है उनमें कोई और ऑडियो ऐड करके कुछ और उसका मीम बनाकर डालता है। तो उस टाइप का आप कंटेंट यूज़ कर सकते हो, मतलब डायलॉग चेंज है और आप उसमें अपने वॉइस ओवर किया है, तो वो एक तरह से मोनेटाइज कंटेंट माना जाएगा यूट्यूब पर। और नेक्स्ट है रिप्लेस ऑफ अ स्पोर्ट टूर्नामेंट वेयर यू एक्सप्लेन द मूव्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर डिड टू सक्सेड। इसका मतलब ये होगा जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का क्लिप यूज़ कर रहा है एज अ शॉर्ट्स या फिर कहीं वीडियो में, तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, विराट कोहली ने कवर ड्राइव मारा, तो आप उस क्लिप को यूज़ करके आप खुद का वीडियो बना सकते हो। कैसे, विराट कोहली ने कवर ड्राइव मारा है तो आप उसमें वॉइस ओवर कर दो कि विराट कोहली ने कैसे कवर ड्राइव मारा है, कैसे कैसे स्टांस लिया है। जैसे कोई बॉलर है वो यॉर्कर मार रहा है या फिर स्लोअर वन डाल रहा है, तो आप खुद का वॉइस ऐड कर सकते हो कि उसने कैसे बॉल को ग्रिप किया है और कैसे वो रिलीज़ कर रहा है, तो उस वीडियो को भी ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा यूट्यूब पर। नेक्स्ट है रिएक्शन वीडियोस वेयर यू कमेंट ऑन द ओरिजिनल वीडियो। इसका मतलब यह कि आपने कोई ओरिजिनल वीडियो ऐड किया है और उस पूरे वीडियो पे आप रिएक्शन दे रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक वीडियो यूज़ किया आप पूरा का पूरा सेम यूज़ कर दो, बट मैं एज क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी वीडियो डालता हूँ तो मैं इस पॉइंट को मैं चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि गलती से भी किसी वीडियो को AI ने डिटेक्ट कर लिया कि वो एक तरह से रिड्यूस्ड कंटेंट है तो आपके पूरे चैनल को मोनेटाइज कर सकता है। तो अब इस पॉइंट को ना ही अपने वीडियोस में अपने चैनल पे यूज़ करें तो बेस्ट है, मैं बोलूँगा। फिर क्या है एडिटेड फुटेज फ्रॉम अदर क्रिएटर्स वेयर यू ऐड स्टोरी लाइन कमेंट्री, मतलब आपने किसी और क्रिएटर का जो ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, आपने उसका फुटेज यूज़ किया, मतलब छोटे छोटे क्लिप्स, और उस पर आप अपना वॉइस ऐड कर सकते हो। जैसे बहुत सारी जो क्रिएटर्स हैं जो रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हैं कि किसी ने वीडियो डाला है तो उसको रोस्ट करने के लिए उसके क्लिप्स को यूज़ करते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो। फिर एडिट टू रिमिक्स कंटेंट ऑन शॉर्ट्स लाइक एडिंग ओरिजिनल कंटेंट टू अ सॉन्ग फ्रॉम लाइब्रेरी, एडिंग द ओरिजिनल ऑडियो और वीडियो सेगमेंट्स फ्रॉम अदर वीडियोस टू योर कंटेंट। इसका मतलब हुआ कि आपने किसी और वीडियो से वीडियो पार्ट यूज़ किया है और आप यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी से कोई ऑडियो यूज़ कर रहे हो, तो वो भी एज शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए वो भी एक वैलिड है। और वही है रीयूज्ड कंटेंट, एडिट फुटेज विद ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स ऑफ वीडियो, रीयूज्ड कंटेंट, तो ये सब चीज़ें जो मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ है। क्लियर। अब नीचे है कंटेंट दैट वायलेट दिस गाइडलाइन, कि कौन सा कंटेंट है जिसको जो यूट्यूब के जो गाइडलाइन है, जो एक सर्कमवेशन पॉलिसी है उसको वायलेट करेगा। सो क्या है, टेकिंग समवन एल्स कंटेंट, आपने किसी और का कंटेंट लिया, बहुत ही कम चेंज किया और फिर आप बोल रहे हो कि ये आपका खुद का कंटेंट है। मतलब आपने कहीं से कोई कंटेंट लिया, बहुत कम चेंज किया और सेम कंटेंट आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, तो वो यूट्यूब की गाइडलाइन को वायलेट्स करेगा। फिर नेक्स्ट है, और अगर यूट्यूब नहीं मतलब चेक कर पा रहा है कि वो कंटेंट आपका है
या कंफ्यूज हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसको डाल देगा एज अ रीयूज कंटेंट पॉलिसी में, सर्कमवेंशन पॉलिसी, और आपका पूरा चैनल डिमोनेटाइज। क्लियर? एंड दिस पॉलिसीज अप्लाई इवन इफ़ यू हैव परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल क्रिएटर। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने कोई वीडियो बनाया और आप मेरे वीडियो को यूज़ करना चाहते हो, मैंने आपको परमिशन दे दिया, मैं आप पे स्ट्राइक नहीं मारूंगा, बट फिर भी अगर आपने मेरे वीडियो को मैं परमिशन दिया हूँ, फिर भी आप मेरे वीडियो को बिना कुछ चेंजेस या फिर बहुत ही मिनिमल चेंज के आप यूट्यूब पे डालते हो, तो उस वीडियो को भी यूट्यूब एज अ ये समझेगा कि आपने उसके गाइडलाइन को वायलेट्स किया है, गाइडलाइन को ब्रेक किया है, और आपका पूरा चैनल डिमोनेटाइज। Reuse content is separate from YouTube's copyright enforcement, which means it is not based on copyright, permission और fair use। समझे? तो मैं कॉपीराइट आप पे नहीं भी मारूंगा ना, फिर भी YouTube अपने एंड से आप पे कॉपीराइट मार के और आपके पूरे चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा, और चैनल बंद भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखें। सो यू मे नॉट गेट क्लेम्स अगेंस्ट योर कंटेंट, बट योर चैनल मे स्टिल वायलेट आवर रीयूज्ड कंटेंट गाइडलाइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो कंटेंट है जो यूट्यूब के गाइडलाइन को वायलेट कर सकता है। सो पहला है क्लिप ऑफ मोमेंट फ्रॉम ए फेवरेट शो एडिटेड टुगेदर विथ लिटिल और नो नैरेटिव। ये वही क्लिप यूज़ किया है बिना आपने कुछ ओरिजिनलिटी को ऐड किए हुए। फिर शॉर्ट वीडियोज़ यू कंपाइल्ड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स। ये चीज़ को भी ध्यान दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक से किसी का क्लिप उठा लिया, उसको अपने ऐड करके यूट्यूब पे डाल दिया बिना कुछ चेंजेस किए, तो उसको भी यूट्यूब रीयूज्ड कंटेंट मानेगा और वो भी अलाउ नहीं होगा यूट्यूब पे। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट इवन इफ़ यू हैव देयर परमिशन। आपने परमिशन ले लिया है, फिर भी आप उनका डिट्टो कंटेंट नहीं डाल सकते हो यूट्यूब पर। कैन नॉट अपलोड मैनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर्स। आपने कोई कंटेंट बनाया, आपने यूट्यूब पे डाला, अब आप सेम कंटेंट को अपने मल्टीपल चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते हो, उसको भी यूट्यूब अपने गाइडलाइंस के खिलाफ मानेगा। प्रमोशन ऑफ अदर पीपल कंटेंट इवन इफ यू हैव परमिशन। तो आप किसी और पर्सन के वीडियोस का भी अपने चैनल पर प्रमोशन नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रमोशन भी ना करें, ये भी आपके यूट्यूब के गाइडलाइंस को वायलेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटेंट डाउनलोडेड और कॉपीड फ्रॉम अनदर ऑनलाइन सोर्स विदाउट एनी सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन। वही चीज़ है, कहीं आपने कोई चीज़ डाउनलोड किया, उसको बिना कुछ चेंज किया आपने अपलोड कर दिया, तो यूट्यूब का जो AI है वो डिटेक्ट कर लेगा। AI बहुत ही एडवांस है, तो आप मेरा एडवाइस है कि आप AI से पंगा ना ले, थोड़ा सा भी उसको मिस्टेक लगेगा आपके चैनल को डिमोनेटाइज। कंटेंट दैट गेट्स व्यूज फ्रॉम मोस्टली नॉन वर्बल रिएक्शंस टू योर वीडियोस विदाउट एडिंग वॉइस कमेंट्री। मतलब कि अब अगर आपके वीडियोस पे बॉट व्यूज़ भी आ रहा है, बॉट के थ्रू व्यूज़ आ रहा है, तो उसको भी AI डिटेक्ट कर लेगा और उस कंटेंट को भी यूट्यूब नॉन मोनेटाइज कर देगा। क्लियर है? सो गाइज, यही था आज के इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव, कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं कि यूट्यूब ने जो 15 जुलाई से सर्कमवेंशन पॉलिसी लाई थी, आप देख सकते, आपको स्टार्टिंग में दिखाया था 15 जुलाई, यहाँ पे डेट था 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से यूट्यूब ने जो सर्कमवेंशन पॉलिसी लाई थी, वो पॉलिसी क्या था, और वो यूट्यूब किस वीडियोस को रेपिटेटिव कंटेंट या फिर रीयूज्ड कंटेंट मान रहा है, वो सब मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है आपको लाइन बाय लाइन, किसको नहीं मानेगा, क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ है। तो आई होप कि आपको सब चीज़ डिटेल में क्लियर हो गया होगा। इतना डिटेल में यूट्यूब पर अभी तक किसी ने इस टॉपिक के वीडियोस नहीं बनाया है। सो आई होप कि आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कहीं परेशानी आ रही हो, कोई चीज़ पूछना हो आपको, तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल्स है वहाँ पे भी आप कनेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी आपके डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो मैं उसको सब कुछ सॉल्व कर सकूँ। सो ऐसे इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए, डिटेल वीडियोज़ के लिए स्पेशली, और यूट्यूब के और भी अपडेट्स के लिए, यूट्यूब के और भी डिटेल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, मुझे सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अभी मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। यूट्यूब बहुत सारे अपडेट्स को लाते जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं क्रिएटर्स के लिए, न्यू क्रिएटर्स के लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँ कि सब पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, ताकि आपका जो भी क्वेरीज हो वो एक ही वीडियो से क्लियर हो जाए, आपको बार बार बहुत सारे वीडियोज़ को, छोटे छोटे वीडियोज़ को ना देखना पड़े। अब यूट्यूब पे क्या करें, जितने भी क्रिएटर्स हैं वो 2-2, 3-3 मिनट का वीडियोस बना दे रहे हैं, कोई भी कुछ भी डिटेल में नहीं बता रहा है, और वो बस अपने व्यूज़ के लिए आपको थोड़ा सा बताकर निकल जा रहे हैं, डिटेल में कोई कुछ नहीं बता रहा है। मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी आपको चीज़ बताऊँ वो ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो और एकदम डिटेल में हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।